नागराज हैरान रह गए। उनकी छोटी नाग कन्या जो जन्म से ही कमजोर और उदास रहती थी, आज पहली बार इतनी खुश दिख रही थी। जैसे ही एक औरत ने पानी के टैंक में हाथ डाला, बच्ची तुरंत पहचान गई, ये उसकी माँ है। मम्मा मम्मा। नागराज ने जब उस औरत का चेहरा ध्यान से देखा तो सच्चाई सामने आ गई। वही औरत जिसके साथ 6 साल पहले उनकी एक रात गुजरी थी। 6 साल पहले वह औरत देश के बड़े तनेजा परिवार की असली वारिस थी, लेकिन एक चालाक सौतेली बहन ने उसे फंसा दिया। कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने का झूठा इल्जाम, दादी की मौत का दोष और आखिरकार उसे खुले समंदर में धकेल दिया गया। उसकी जगह वही सौतेली बहन सब कुछ हड़प कर ऐश करने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह औरत बच जाएगी और उसी हादसे के बाद नागवंश के राजकुमार से उसकी किस्मत टकराई। उस एक रात के बाद उसने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया और साथ ही एक ड्रैगन एग भी, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। नर्सों ने उसे मेडिकल वेस्ट समझकर फेंक दिया और एक रहस्यमय आदमी उसे उठा ले गया। 6 साल बाद वह औरत अपनी बेटी के साथ लौटती है। खास ब्लड लाइन की वजह से बच्ची के सिर पर छोटे छोटे नाग सींग उगाते हैं और लोग उसे अजीब कहकर तंग करते हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और नागलोक तक हिल उठता है। बच्ची की एक चीख और उसे सताने वाली औरत पल भर में जलकर राख हो जाती है। उसी वक्त एक आदमी वहां पहुंचता है, नाग ग्रुप का सीईओ, असल में नागवंश का राजा। उसे वही जानी पहचानी ऊर्जा महसूस होती है जो उसकी अपनी रक्त रेखा जैसी है, लेकिन वह नहीं जानता कि ये उसी औरत से आ रही है। सच ये था कि 6 साल पहले राजकुमार पर एक दैत्य ने हमला किया था। जान बचाने के लिए उसने उस मुश्किल में फंसी औरत को सहारा बनाया। बाद में अस्पताल में उसे सिर्फ एक ड्रैगन एग मिला जिससे उसकी बेटी पैदा हुई। उसने मान लिया कि वह औरत बच्ची को छोड़कर चली गई। तब से वह बीमार बेटी की परवरिश करता रहा और इलाज के लिए समुद्री जीव विज्ञान के टॉप एक्सपर्ट को ढूंढता रहा। दूसरी तरफ वह औरत अपनी बेटी के इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक भटकती रही, लेकिन हर जगह नाकामी मिली। अब देश लौटकर उसका दूसरा मकसद साफ था, इंटरनेशनल टॉप एक्सपर्ट बनकर नाग ग्रुप ज्वाइन करना, सच्चाई उजागर करना और दुश्मनों से बदला लेना। किस्मत के पहिए घूमते हैं। वह अपनी बेटी के साथ नाग ग्रुप के इंटरव्यू में पहुंचती है। वेटिंग एरिया में बाकी कैंडिडेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे वाली माँ यहाँ क्या करेगी। तभी भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वही सौतेली बहन अब तनेजा फैमिली की वारिस बनकर आई थी। उसका निशाना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सीईओ की कुर्सी के साथ उसकी जिंदगी भी थी। उसे जिंदा देखकर वह भड़क उठती है और सबके सामने बेइज्जत करती है। लेकिन ये वही लड़की नहीं थी जो कभी चुपचाप सह लेती थी। एक थप्पड़ और साफ ऐलान, मैं इंटरव्यू देने नहीं आई, मुझे नाग ग्रुप के सीईओ ने खुद बुलाया है बतौर स्पेशलिस्ट। हॉल सन्न रह जाता है। इंटरव्यू का टास्क और भी चौंकाने वाला, सीईओ की सबसे कीमती नाग कन्या को शांत करना। गुस्सैल बच्ची के सामने सब फेल। विदेशी डिग्री वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। सौतेली बहन दिखावा करने के लिए भारी डोज एंटीबायोटिक्स निकालती है, जबरन दवा पिलाने की कोशिश करती है। ठीक उसी पल उस औरत के दिल में अजीब सा दर्द उठता है, जैसे खून की गहराई से मदद की पुकार आ रही हो। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक देती है। सबकी आंखों के सामने वह बच्ची के पास जाती है और चमत्कार हो जाता है। जो बच्ची अभी तक उग्र थी, पल भर में शांत और आज्ञाकारी हो जाती है। दरवाजे पर खड़ा सीईओ सब देख रहा था। बच्ची की खुशी देखते ही वह आगे बढ़ता है। औरत बस टैंक में हाथ डालती है। बच्ची तुरंत पहचान लेती है, ये उसकी माँ है। सीईओ का दिल धक से रुक जाता है। वही चेहरा, वही औरत, 6 साल पहले वाली। तभी सत्ता की भूखी सौतेली बहन आगे बढ़कर उसे धक्का दे देती है और टकराव की असली जंग शुरू हो जाती है।